गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, वहीं पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैंने आप लोगों का केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अभी तक टोटल केमिस्ट्री में मैंने 115 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको वहां पे सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, अब आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में केवल 4 से 5 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को ये चैप्टर्स भी पढ़ा दूंगा और आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी से आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर पाएं। तो टोटल मैंने 115 वीडियोस बनाई हुई हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप लोग समय से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि गर्म करने पर नौसादर, फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है साल अमोनिक। तो मैं आपको बता दूं, नौसादर को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं साल अमोनिक और उसी इंग्लिश की हिंदी यहां पे लिखी हुई है साल अमोनिक। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि गर्म करने पर नौसादर यानी साल अमोनिक विघटित हो जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहां पे सबसे पहले रिएक्शन करके बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा क्या है कि गर्म करने पर नौसादर यानी साल अमोनिक विघटित हो जाता है। तो देखिए नौसादर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो ये नौसादर का केमिकल फॉर्मूला होता है। यहां पर गर्म करने की बात हो रही है। गर्म करने की बात होगी तो मैं यहां पे सिंबल बना देता हूं। ये सिंबल डिनोट करता है कि बात हो रही है गर्म करने पर। ठीक है, तो ये मैंने सिंबल यहां पे बना दिया। तो गर्म करने पर यहां पे क्या मिलेगा? देखिए गर्म करेंगे तो यहां पे मिलेगा NH3 प्लस HCl। ये यहां पे मिलेगा गर्म करने पर। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, NH3 और HCl ये कहां पे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गर्म करने पर नौसादर यानी साल अमोनिक विघटित हो जाता है NH3 और HCl में। NH3 से हमारा मतलब हो जाएगा अमोनिया से और HCl से हमारा मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड से। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया तो दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है।
4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में। तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आघातवर्धीयता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है आघातवर्धीयता, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है धातु कर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की, वहां पे आपको इस चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे लिखा हुआ है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है और इसके अलावा भी एक बार ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो देखिए यहां पे लिखा क्या है? यहां पे लिखा है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा, ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा ऑप्शन सी, यानी NH4OH, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, मैं आपको रिएक्शन करके यहां पे बता देता हूं। देखिए अमोनिया की बात हो रही है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पानी में घोलने की बात हो रही है, तो प्लस आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे H2O आ जाएगा, यानी जल, क्योंकि पानी का ही तो फॉर्मूला H2O होता है। तो NH3 प्लस H2O गेप्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? NH4, ठीक है, NH4 और OH, यही तो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? तो ये बनेगा NH4OH, क्योंकि अमोनिया की बात हो रही थी, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 हमने लिखा और यहाँ पे पानी में घोलने की बात हो रही है, तो प्लस H2O। अब यहाँ पे रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिलेगा? NH4OH। NH4OH इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए रिएक्शन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आपको नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। CuSO4.5H2O क्या होता है? 5H2O, ये आपका लास्ट में आता है। तो CuSO4.5H2O। अब हमसे पूछा गया कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए जल आपका कहां पे लिखा है, तो आप बोलेंगे यहां पे लिखा है। ये यहाँ पे जल का ही तो फॉर्मूला H2O लिखा है और उसके पहले यहां पे कितने अणु हैं, तो आप बोलेंगे 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है
5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आए, आपको पता होना जरूरी है कि हाँ हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले को चेक करना है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा CuSO4.5H2O, जो कि नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला होता है। और हमसे पूछा गया था कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो देखिए जल आपको कहां दिख रहा है इस फॉर्मूले में, यहां पे H2O लिखा, इसके पहले कितने अणु, 5। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में भी करवाया हुआ था, वहां पे फिटकरी आया हुआ था, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पे नीला थोथा लिखा हुआ है, नीला थोथा, इसको हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसको हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीले थोथे का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड और केमिकल नेम से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2 बार पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 और फिर उसके बाद 2010। तो यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत ही जरूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 की बात हो रही है। परमाणु क्रमांक 17 ये किस तत्व का होता है, तो आप बोलेंगे कि क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में Cl से, और परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 17 होता है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं क्लोरीन, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे क्लोरीन Cl लिख दिया। परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1s2 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर इसके बाद 3s2। तो यहां तक पहले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12, यानी अब 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3p5। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 1s2, फिर दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8 यानी 2,8 लिखेंगे। अब तीसरे में देखिए 3s2 और 3p5 यानी 2 और 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी 2,8,7। ये हमने जर्नल फॉर्म में लिख लिया। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आवर्त के बारे में बताऊंगा, फिर वर्ग के बारे में। तो देखिए अगर हम आवर्त यहाँ पे देखेंगे तो कोशों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कोशों की संख्या या फिर आप बोल सकते हैं यहां पे कक्षों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किस आवर्त का हो जाएगा, तीसरे आवर्त का। ठीक है, किस आवर्त का, तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। और देखिए 3 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये 3
ऐसे लिखते हैं रोमन में। तो देखिए तीसरा आवर्त आपका यहां पे दिया गया है ऑप्शन बी में, और केवल एक ही ऑप्शन में तीसरा आवर्त दिया है, तो यही बी वाला आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए आवर्त तो हमने डिसाइड कर लिया, आवर्त डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं करते, बस कक्षों की संख्या देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कोशों की संख्या कितनी है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कोश। तो यहां पे कितने कोश थे? 3 थे, इसीलिए क्या हो जाएगा? तीसरे आवर्त का ये तत्व हो जाएगा। अब यहां पे वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे? तो वर्ग डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं करना, आप यहां पे देखिए कि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किस वर्ग का ये तत्व हो जाएगा? 7वें वर्ग का। 7 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं ये, तो क्या हो जाएगा? ये 7th हो जाएगा, यानी 7वें वर्ग का, जो कि इसी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी तीसरा आवर्त और यहां पे 7वां वर्ग हो जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? अब देखिए यहाँ पे तत्व की बात हो रही है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपसे यहाँ पे तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। ऑप्शन ए दिया है आयरन, जिसे आप लोहा बोलते हैं, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पे तत्व की बात हो रही थी, तत्वों की बात हो रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तत्व की जगह यहां पे धातु लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में, अगर यहाँ पे धातु लिखा होता, धातुओं की बात होती, तो आप क्या बोलते? तब आप एल्यूमिनियम बोलते। लेकिन यहां पे धातु की बात तो हो नहीं रही है, यहां पे तत्वों की बात हो रही है, यानी तत्व की बात हो रही है। तो तत्व पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006, फिर इसके बाद 2020 में पूछा गया। मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए 2006 में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन दोबारा आपसे 2020 में पूछा गया। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी एंथ्रासाइट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह है एंथ्रासाइट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एंथ्रासाइट कोयले में 96% कार्बन होता है। कितना? 96% कार्बन इसमें होता है एंथ्रासाइट कोयले में, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आपके सिलेबस में एक चैप्टर दिया गया है ईंधन। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, पूरा टॉपिक थ्योरी वाइज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे इस चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से, या फिर आप बोल सकते हैं तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे विरंजक चूड़ की बात हो रही है, तो विरंजक चूड़ इसका फॉर्मूला होता क्या है? तो आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और यहाँ पे क्या लिखा है? विरंजक चूड़ पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से, तो प्लस हम यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे, H2SO4। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे करवा दी। गेप्स हमें यहाँ पे मिलेगा क्या? जब रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे मिलेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस लास्ट में हमें यहां पे मिलेगी Cl2 गैस। ठीक है, ये क्या है? यही गैस है। यहां पे कौन सी गैस निकलती है? तो Cl2 गैस निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमने रिएक्शन कराई CaOCl2 प्लस H2SO4 गेप्स, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। तो यही गैस है, मैंने सिंबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा एथिल मरकैप्टन। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5SH, ये इसका फॉर्मूला होता है। नोट कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। C2H5SH ये होता है एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए एलपीजी लिखा हुआ है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किस चैप्टर में? आपके सिलेबस में एक चैप्टर है ईंधन। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि मेथेन अर्थात CH4 में, क्योंकि मेथेन का ही फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और मेथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मार्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4, क्योंकि मेथेन को ही मार्श गैस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेथेन अर्थात CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात है, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मेथेन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, CH4। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया कि CH4 में यानी मेथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात, यानी हमें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए CH4 में कार्बन, ये आपका हो गया। जो C लिखा है ये क्या है? ये कार्बन है। और कार्बन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार कितना होता है? तो आप बोलेंगे 12 होता है। कितना? 12। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसी का दुगना इसका परमाणु भार 12 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए H4 लिखा है। तो H जो आपका है ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 ही होता है। और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं? 4 हैं। तो क्या करेंगे? 4 गुणे 1 बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी H4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा रेशियो। रेशियो लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे? 4 3 जा 12 और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। 3:1। यही इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3:1 कहां पे दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार लिखा, फिर हाइड्रोजन का लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार तो एक ही होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन थे तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 4। फिर हमने यहाँ पे देखिए 12:4 ये लिखा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी 3:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि आवर्त सारणी में यानी पेरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु कौन सी है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम Li से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आप बोलेंगे लिथियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया था 2 बार। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला होता है CO। क्या होता है? CO। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपका होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आपको ऑप्शन फॉर्मूले के टर्म में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आपको SO2 लिखा हुआ मिल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2S आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे आपको ऑप्शन लिखे हुए मिल सकते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह CO लिखा हुआ मिल सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? तो आप बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तांबा यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तांबा बोलिए, कॉपर बोलिए, बात एक ही होगी। इसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए तांबा की जगह आपको कॉपर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तांबा कॉपर एक ही होता है, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? तांबे का, कॉपर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे है कि कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? तो ये सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल
15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैंने आपको टोटल 45 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और ये सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।